Hello students, it's fourth video of this chapter linear inequality। देखिए, इससे पहले हम लोग डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं लीनियर इनइक्वालिटी की और लीनियर इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन पढ़ चुके हैं हम, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटी का ये लीनियर इक्वालिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपने पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा वन वेरिएबल के लिए, ठीक है ना, और टू वेरिएबल के लिए। क्लियर? फर्स्ट जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी उसमें वन वेरिएबल के लिए था, और सेकंड एक्सरसाइज जो इससे पहले हमने थर्ड वीडियो जो किया था उसमें क्या था, टू वेरिएबल्स के लिए हम लोगों ने जो है इसको सॉल्व किया था, टू वेरिएबल्स के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब जो हमारा आज का वीडियो है वो है लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज। ठीक है, अभी तक आपने क्या किया था, सिर्फ एक इनइक्वालिटी हमें दी गई थी, वन इनइक्वालिटी हमारे पास थी, और उसके बाद हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड किया था। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन फाइंड किया था। क्लियर? अब देखिए, अब हमारे पास क्या होगा, मोर देन वन इनइक्वालिटी हमारे पास होगी, 2, 3, 4 जितनी भी होगी इनइक्वालिटी, उसके हिसाब से हम लोग जो है सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। क्लियर? तो देखिए, उसका प्रोसीजर सिंपल है, हम लोग जैसे हमने वन के लिए किया था वैसे ही हम टू के लिए करेंगे, उसमें कोई नया प्रोसीजर नहीं, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, सिंपल एक क्वेश्चन में लूंगा और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए किस तरीके से करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन हमने लिया, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली 3x + 2y <= 12, x is greater than equal to 1 and y is greater than equal to 2। तो देखिए, इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ये सोच के कभी सॉल्व मत करिए कि ये जो है कोई नई चीज है। ठीक है, हमने क्या किया, पहले जिस तरीके से हमें सॉल्व करना था उसी तरीके से हमने पहले वो कर लिया, अपना कार्टेशियन प्लेन तैयार कर लिया। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन हमने तैयार कर लिया। देखिए, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन तैयार हो गया। क्लियर? अब देखिए, आपके पास है 3x + 2y, यानी कि x और y। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था, आप एक टेबल तैयार कर लीजिए। x, इफ यू पुट x = 0 देन वी विल फाइंड y = 6। अगर आप y = 0 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा x = 4। ठीक है, समझ गए ना? मतलब मैं यहाँ कर रहा हूँ, इधर x = 0 पुट किया तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, और y = 0 पुट करेंगे तो x, यानी कि हमें दो पॉइंट मिल गए, 1, 2, और किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो देखिए, अब आपने क्या किया, यानी x 0 है तो y 6 है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, सपोज ये 6 है, तो यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0, 6। ठीक है, और 4, 0, 4, 0, 4, 0 की जब आप बात कर रहे हैं, 4 और 0, इसका मतलब 1, 2, 3, 4 सपोज ये हो गया। ठीक है, तो अब आप देखिए, इस तरीके से हमने जो है इसको किया, तो ये मान लीजिए मैंने ये लाइन बना दी। ठीक है, और ये जो आपके पॉइंट थे तो वही गायब हो गया, कोई बात नहीं। देखिए, ये मैं एक बार ये देखिए, यानी कि ये मैंने जो बनाया था 1, 2, 3, ये 4 सपोज ये आ गया। ठीक है, ये 4 है तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और 0। तो हम लोग करते क्या है, ए ओरिजिन है हमारा 0, 0, तो आप सिर्फ ये मान के चलिए कि आपके पास अभी सिर्फ एक ही लाइन है। ठीक है ना, एक ही लाइन के हिसाब से हम लोग जो है इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो जब हमारे पास एक लाइन है तो आप देखिए,
अगर मैं 0 0 से सेटिस्फाई कराता हूँ, 0 0 रखता हूँ, तो 0 इसमें क्या आएगा, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो देखिए 0 12 से छोटा है, यस, तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ ही जाएगा, यानी कि ये जो होगा ये इस तरीके से इसका सेट होगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से इसका सेट होगा, इस तरफ, क्लियर। ये आपका सेट बनेगा इस तरीके से, येलो कलर का जो आप देख रहे हैं। अब ये कंप्लीट हो गया, जो लास्ट वीडियो आपने देखा था उसके अकॉर्डिंग ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी ग्राफ में हमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 की बात करनी है। x इक्वल टू 1 की बात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं। तो x इक्वल टू 1 इधर है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1 के लिए अगर आप बनाते हैं तो आपके पास ये लाइन आएगी x इक्वल टू 1, ठीक है। ये लाइन किसकी है, x इक्वल टू 1 की लाइन है, और ये लाइन किसकी थी, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, क्लियर। तो देखिए x इक्वल टू 1 है, अगर मैं x इक्वल टू 1 में ओरिजिन से इसे कंपेयर करता हूँ, तो ये मैं इसे 0 रखूंगा तो ये इस तरीके से आएगा। क्या 0 1 से बड़ा होता है, नहीं, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये नॉट, इट्स नॉट ट्रू। इसका मतलब ओरिजिन यहाँ पे है आपका, ये है आपका ओरिजिन, तो इसके अपोजिट जाएगा ये, यानी कि इसका जो शेड होगा वो ओरिजिन के अपोजिट में होगा। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसको कर दिया, क्लियर। ये देखिए, ये होना चाहिए ऐसे। अब देखिए ये है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, एक लाइन होगी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y इज ग्रेटर देन मतलब y इक्वल टू 2 कहाँ पे है, ये है, तो y इज इक्वल टू 2 की हमें लाइन बनानी है, इसका मतलब पहले 2x एक्सिस होगी वो लाइन, ठीक है ना, पहले 2x एक्सिस वो लाइन होगी। तो आप देखिए इसको मैं इस तरीके से बनाता हूँ, ये बन गई y इक्वल टू 2 का लाइन मैंने बना दिया। अब देखते हैं इसको सेटिस्फाई कराते हैं ओरिजिन से, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 2 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, इसका मतलब, और ओरिजिन किधर है, ये है ओरिजिन, तो इसके अपोजिट ये जाएगा, मतलब इसका जो पोर्शन होगा वो इधर होगा, सॉल्यूशन रीजन, ये होगा सॉल्यूशन रीजन, ये सॉल्यूशन रीजन होगा। तो ठीक है, अब इससे हमें क्या रिजल्ट मिला, इतना हमने जो इक्वेशन 3 बना दी, इससे हमें रिजल्ट क्या मिला। तो देखिए इससे ये रिजल्ट मिला आपको कि ये जो आप देख रहे हैं एक ऐसा पोर्शन आपको मिल रहा है इसमें जो तीनों में कॉमन है। तो अगर मैं इसको कहता हूँ ये P, इसको मैं बोल दूँ QR, तो PQR एक ऐसा रीजन आपको मिल रहा है जिसमें देखिए येलो कलर भी आपको मिल रहा होगा, पिंक भी मिल रहा होगा और व्हाइट कलर भी मिल रहा है। इसका मतलब ये जो आपका है ये रीजन जो है सेटिस्फाई कर रहा है तीनों इनइक्वालिटी को, ठीक है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x is greater than equal to 1, y is greater than equal to 2, यहाँ लिख दीजिए the region satisfying the inequalities is the, ये रीजन है PQR, ये जो ट्राइंगल PQR बन रहा है ये रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपको प्रोसीजर पहले समझ में आ गया। फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, इसके लिए हमने जो है ये टेबल बना ली, इसके लिए जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। और ये जो था आपका ये बनाया, इसके बाद हमने इसको सेटिस्फाई कराया, तीनों को हमने ओरिजिन से ही सेटिस्फाई कराया। तो ये जो है ओरिजिन को सेटिस्फाई इस केस में हुआ और इन दोनों केस में नॉट ट्रू का केस आया, ठीक है, ठीक है। आप इसमें 3 इक्वेशंस है, तो तीनों इक्वेशन को आप नया क्वेश्चन मान के करिए जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, ठीक है। ये आप समझ गए, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, और एक दो क्वेश्चंस करेंगे, हमें अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पहले
देखना ही नहीं है क्वेश्चन, पहले तो क्या करना है, पहले कार्टेशियन प्लेन तैयार कर लेना। तो हमने एक कार्टेशियन प्लेन तैयार कर लिया, ये लीजिए। अब कार्टेशियन प्लेन तैयार करने में हमने क्या किया, ये लीजिए, ये जो है y डैश x x डैश, ये ओरिजिन आ गया। अब देखिए पहला इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई, ये है। तो हम सॉल्यूशन रीजन तो बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक टेबल बनाया। तो ये टेबल जब आप बनाएंगे तो ये इस तरीके से टेबल बन गया, x और ये y। तो x की वैल्यू हमने 0 रख दी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1। अब y 0 रख दिया तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1/2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रहा आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो हमने ग्राफ बनाया, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं। 0 हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 0 -1, और कोऑर्डिनेट क्या है, 1/2 0, x0 y-1। तो x0 और y-1 का मतलब हुआ ये इधर जाएगा, माइनस का है ना, ठीक। और 1/2, x 1/2 है तो y0, तो 1/2 अगर ये 1 है सपोज, तो ये 1/2 होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक जो है वो बनना चाहिए, एक लाइन बननी चाहिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं एक लाइन। ये लाइन हमने ऐसे बना दी, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये पॉइंट 1 है, ये वाला, ठीक है। ये थोड़ा सा कभी कभी बनाने में वैसा हो जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया बात, यार कोई बात नहीं। देखिए ये देखिए, ये एक लाइन बन गई, कौन सी लाइन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, सेट भी कर लेते हैं, किधर, 0 0 से हमने इसे सेटिस्फाई कराया, ठीक है ना। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो आपने जब पुट किया इसमें 2 × 0 -0 ऐसे आएगा, तो अगर 0 इज ग्रेटर देन 1, 0 इज ग्रेटर देन 1 है, 0 ग्रेटर देन 1 होता है या नहीं, आप बताइए। तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। मतलब ओरिजिन आपने जो लिया, ये ओरिजिन था आपका, ये ओरिजिन था आपका, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मतलब इसके अपोजिट में, इसका मतलब ये हुआ कि क्या होगा, इसके अपोजिट में इसको जो है बनना चाहिए। इसका अपोजिट मतलब किधर जाएगा अभी, इसका अपोजिट आप देखिए, ये 5th वाला क्वेश्चन, इसमें ओरिजिन को इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये इसका अपोजिट किधर होगा, मतलब इधर की तरफ बनेगा। येलो कलर की जो मैं लाइंस बना रहा हूँ उनको आप देखिए, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से, मतलब ओरिजिन जिधर है उसके अपोजिट, क्योंकि ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि एक साथ सारी लाइंस बना लिया आपने, ड्रॉ कर लिया, उसके बाद सॉल्व, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी बात हम कर लेते हैं, इस वाले की। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट हमारे पास है, x 0 है और y है 1/2, ये हो गया। और x है -1, जब x -1 है मतलब इधर कहीं होगा, तो y 0, यानी कि ये लाइन जो बनेगी वो इस तरीके से बननी चाहिए। ये देखिए, ये लाइन कुछ इस तरीके से बननी चाहिए, ऐसे बन गई, ठीक है। ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करेगा। 0 जो होता है -1 से छोटा होता है, 0 -1 से छोटा होता है नहीं, 0 -1 से छोटा नहीं होता। तो इसके लिए हमने क्या किया, पिंक लाइन ली। ये देखिए ये पिंक वाली लाइन है, ये लाइन कौन सी है, x -2y इक्वल टू -1। और ये जो लाइन आपने बनाई थी x0 y-1, x0 y-1, ये पॉइंट, और x 1/2 y0, ये इसको ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये येलो कलर का जो आपने बनाया था उसमें फॉल्स आ रहा था ना, तो ये क्या होगा, ये इधर की तरफ जाएंगे येलो लाइंस। तो आपको ये पोर्शन देखना होता है, कौन सा पोर्शन कॉमन है। तो देखिए कॉमन पोर्शन आपको दिख गया होगा, तो ये पोर्शन जो है आपको कॉमन दिख गया होगा। इधर देखिए ये वाला पोर्शन आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। ये पोर्शन आपको कॉमन दिख गया होगा, क्लियर। तो देखिए
आपको इसमें ये लिखना पड़ेगा, इसमें स्टेटमेंट लिख दीजिए, ठीक है। हैंस हाफ प्लेन रीजन सेकेंड लाइन बिलो। तो आप ऐसा करिए, इसको जो है, इसको पॉइंट का नाम दे दीजिए आप, तो अच्छा रहेगा। इस पॉइंट को आप बोल दीजिए ए, इधर बोल दीजिए बी, ठीक है। लाइंग बिलो ए बी इज द सॉल्यूशन रीजन, ओके, विच इज, ऐसे लिख दीजिए विच, एक मिनट थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, विच इज द शेडेड एरिया, ओके। ए बी लाइन जो है उसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ए बी लाइन जो है नॉट इंक्लूडेड। ए बी लाइन इंक्लूड क्यों नहीं? क्योंकि इसमें जो साइन बना हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए ये लेस देन का साइन है, दूसरे वाले में कौन सा साइन था, ये ग्रेटर देन का साइन है। जब इक्वल का साइन आता है तब वो इंक्लूड होती है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ये वाला रीजन आपको मिल गया, समझ गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, तब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें लिखा है 3x + 4y। तो सबसे पहले तो एक बार जो है कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। कार्टेशियन प्लेन हमने बना लिया, इसके बाद क्या किया, अब देखिए आपको क्या करना है, 3x + 4y ≤ 60। आपने क्या किया, एक टेबल बनाया, x0, y कितना आएगा 60, इससे 4 को डिवाइड कर दीजिए तो ये 15 आ गया, और y को 0 कर दीजिए तो x कितना आएगा 20। तो ये देखिए ये आपका जो है x0 y15 है, y15 सपोज यहाँ है मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग अप्रॉक्सीमेट लेते हैं, और y0 तो x20 है। तो देखिए हमने क्या किया, ये देखिए इधर एक ये बना दिया, ये 20 है सपोज, ये पॉइंट जो हमारा है वो सपोज क्या है 20 और 0, तो ये वाला पॉइंट जो है 0 और 15 था, क्लियर। ये लाइन बन गई, देखते हैं x = 0 y = 0 हमने पुट किया तो क्या आता है, यस ये जो है इससे लेस है। इसका मतलब क्या हुआ, येलो कलर की जो लाइन है वो इधर जानी चाहिए टुवर्ड्स द ओरिजिन। अच्छा एक चीज और देखिए, ये दिया हुआ है x > 0 y > 0, इसका मतलब x एंड y आर पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो लाइंस आप बना रहे हो, ये येलो कलर जो आप शेड कर रहे हो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। मतलब अभी तक हम लोग इधर कर रहे थे ना पूरा बाहर तक, वो नहीं करना अब आपको, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो होगा सिर्फ उसके अंदर ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर। ये जो है अब इसके अंदर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि x एंड y > 0 है इसलिए। देखिए सेकंड वाला और ले लेते हैं आप, ये दिया है x + 3y ≤ 30। तो आपने टेबल बनाया, कैसे, x = 0 रखा, तो x = 0 y = कितना आएगा 10, और आप y0 रखेंगे, जब y0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 30, क्लियर। तो देखिए सिंपल है, x0 तो y10 है, x0 तो y10 है, तो 10 है, x0 y10 सपोज इधर है, और ऊपर हुआ ये इधर हुआ, ठीक है, और ये 40 है, मतलब और आगे जा रहा है, ये कितना है 30, और ये पॉइंट था 20, तो यानी इसके आगे जाएगा, है ना, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरीके से बना देते हैं, क्लियर। ये लाइन बन गई एक और, इसको अब एक्सटेंड कर लीजिए, ये पॉइंट कितना हो गया 30 और 0, और इधर एक पॉइंट कितना है
0 10, x का पॉइंट पहले लिखा जाता है ना। अब देखिए ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं, 0 + 0 < 30, तो 0 30 से लेस होता है क्या, 0 लेस होता है 30 से, मतलब 30 बड़ा होता है 0 से, यस। इसका मतलब ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ओरिजिन की तरफ ही बनेगा, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओरिजिन की तरफ आपको ये बनाना है। तो येलो वाले कहाँ थे, येलो वाले भी फर्स्ट में थे, ठीक है ना, येलो वाले भी थे फर्स्ट में। तो ये देखिए ये पोजीशन बनी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है, अब आपको ये पता चल गया होगा कि जो येलो लाइंस हैं और पिंक लाइंस हैं वो दोनों जो है किस जगह आ रही हैं। इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन जो मैं सेट कर रहा हूँ, ये पिंक से भी कर देता हूँ, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है ये जो है आपका आंसर होगा। यानी कि अगर इसको आप नाम दे देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे ये ओ लिखा हुआ है, इसको आप कर दीजिए ए, इसको कर दीजिए बी, ये इसको आप कर दीजिए सी। तो ये जो रीजन आपको मिला ओ ए बी सी ओ, ये जो रीजन होगा वो आपका कौन सा रीजन होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, सारी चीजें समझ में आ गई। तो देखिए अब आप जो है क्लियर, ये सेटेड रीजन आपको मिल गया ना पूरा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे और क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक तो देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, अभी तक कितनी थी, 2 लाइंस थी, अब इसमें कितनी लाइंस दी गई, 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 दी हो 4 दी हो, कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है, प्रोसीजर से अपने चलते जाना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, देखिए इस जो भी क्वेश्चन आपको कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं मैंने ज़्यादातर वही लिए हैं। देखिए 2x + y > 4 लिखा हुआ, तो =4 के लिए आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक एक लाइन करके ही बनाते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। x और y, x अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू 4 आती है, और y अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू मुझे 2 मिलती है। तो x 0 तो y 4 है, यानी कि यहाँ कहीं मान लीजिए होगा ऐसे, तो अप्रोक्सीमेट हम ले रहे हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। ठीक है, और 2 है तो मतलब आपने क्या किया, ये लिया, ये लीजिए, ये पॉइंट क्या है आपका, ये सपोज एक 2 है और ये क्या है 4, तो ये एक बन गया, और इसमें क्या किया, 0 0 पुट किया हमने। प्रोसीजर आपको पता है, जैसे हम लिखेंगे पुट x = 0 y = 0 देन वी विल फाइंड दिस। तो देखिए 0 इज ग्रेटर देन 4, नो, इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट, इसके अपोजिट जाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट जाना पड़ेगा, ओरिजिन के अपोजिट जाना, क्योंकि ओरिजिन को ही तो हमने चेक किया, तो ओरिजिन के हमें अपोजिट जाना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की कोई बात नहीं हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं हो रही, क्योंकि उसमें वो कह नहीं रहा है x is greater than 0 and y is greater than equal to 0। ठीक है, तो ये देखिए ये हमने एक बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन लेते हैं। तो देखिए सेकेंड क्या है, x + y < 3। तो x = 0 y = 0 के लिए लाइन बनती है, आपको ये पता है। ठीक है ना, तो देखिए x y, तो x की वैल्यू हमने क्या किया, 0 रखी है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3। y की वैल्यू आप 0 रखी तो x की वैल्यू 3 आएगी, सिंपल। तो देखिए यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 इधर होगा और ये इधर थोड़ा कम जाएगा। तो देखिए इसको हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, ये हमने लिया और इस तरीके से ये बना दिया सपोज। ठीक है, ये 3 है और ये भी 3 है। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं, 0 0 हमने पुट किया, 0 + 0 < 3, 0 is < 3 और 3 is greater than 0, यस सही है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका क्या मतलब है, ओरिजिन की तरफ ये जाएगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है, ओरिजिन की तरफ, क्लियर, ओरिजिन की तरफ, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये पिंक कलर का मैंने बना दिया, टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए अब जो हम थर्ड लाइन लेंगे, थर्ड लाइन में आपको क्या दिखेगा, देखिए थर्ड लाइन क्या है, थर्ड लाइन हमारी ये वाली है, इसको भी हम ले लेते हैं। इसको हमने क्या किया, 2x - 3y < 6। तो आपने क्या किया,
x इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 पुट करने से y की वैल्यू क्या आ रही है -2, और y इक्वल टू 0 रखने से x की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो x इक्वल 0 है तो y -2, मतलब ये नेगेटिव इधर जा रहा है, ठीक है। और y 0 रखने से कितना हो रहा है x 3 हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट जो है ये सेम है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, इस तरीके से ये देखिए हमने बना दिया, क्लियर। ये लाइन आ गई हमारी, लिख देना, बाद में पता चला कि लाइन ही भूल गए कौन सी है, ठीक है। ये 6 है, ये लाइन हमारी थी x प्लस वाई इक्वल टू 3, और ये वाली लाइन थी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, क्लियर। अब इसको ये चेक करना पड़ेगा कि 0 0 पुट करके, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 जो होता है लेस देन 6 होता है, यस। तो ये टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा, तो टुवर्ड्स द ओरिजिन जब जाएगा तो अब मैं जो है व्हाइट कलर की लाइन से बना देता हूँ। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन जब जाएगा तो ये इस तरीके की लाइन से इसमें बनेंगी, ठीक। तो ये देखिए इस तरीके की लाइन्स आपको दिखेंगी, ठीक है। तो इस तरीके की जब लाइन्स आपको दिखेंगी तो आपको कोई पोर्शन ऐसा दिख रहा है जो तीनों में कॉमन हो, दिख रहा है कोई पोर्शन आपको? देखिए ध्यान से देखिए, आपको एक पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन देखिए, मैं इसको थोड़ा सा व्हाइट कलर, येलो कलर और पिंक कलर तीनों आपको दिखेंगे इसमें, ठीक है। 3 शेड आ रहे होंगे। तो देखिए मैं अगर इसको नाम लिख के बता दूं तो आपको आसानी रहेगी। देखिए ए मतलब ये वाला पॉइंट है, ये देखिए बी, और ये देखिए सी, ए बी सी। ए बी सी ट्रिपल शेडेड रीजन जो है, ट्रिपल शेडेड रीजन, ट्रिपल शेडेड रीजन, ये हमारा जो है आप ऐसे लिखेंगे, इज द सॉल्यूशन एरिया, इज द सॉल्यूशन एरिया इन द सॉल्यूशन रीजन, ओके। ट्रिपल शेडेड रीजन इन द सॉल्यूशन एरिया इन द सॉल्यूशन रीजन, सॉल्यूशन रीजन में ये ट्रिपल शेडेड जो आप रीजन देख रहे हैं वो हमारा जो है आंसर है, सॉल्यूशन है, ठीक है, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर ही हो जाएं। देखिए हमने क्या किया, पहले कार्टेशियन प्लेन बनाया, फिर क्या किया, एक ये लीजिए, ठीक। आपको पता है ये y है, ये y डैश है, x है, x डैश ये ओरिजिन है। 1 बाई 1 आप लीजिए तो कभी भी आपका क्वेश्चन जो है क्या होगा, गलत नहीं होगा। आपने क्या किया, x y x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 5, और अगर y इक्वल टू 0 में रखता हूँ तो x की वैल्यू 10, तो x 0 तो y 5 है, यानी कि इस तरीके से हमने इस तरीके से एक बनाया। चलिए ये बना दिया हमने, सपोज ये x 10 है, ये 5। चेक कर लेता हूँ, अगर मैं 0 रखता हूँ, 0 0 तो 0 इज लेस देन 10, यस। तो आप क्या करिए, अब देखिए ये शेडेड रीजन सिर्फ इतने में आएगा, ठीक है ना, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, क्योंकि वो पहले ही बोल चुका है। ये ध्यान देने वाली चीज जरूर है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको सेट करना है। अब देखिए सेकंड ले लीजिए आप, सेकंड क्या है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो आपने क्या किया, एक्स वाई, एक्स 0 रख दिया तो y 1, और y 0 रख दिया तो x 1, ठीक है। तो आप देखिए 1, यानी इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना, ये ऐसे मान लीजिए कुछ इस तरीके की लाइन आएगी, ठीक है। ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये जो लाइन आपने बनाई थी वो थी x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 1, चेक करते हैं, 0 0 हमने सबमिट किया, 0 0 इज ग्रेटर देन 1, 0 0, तो आप देखिए 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तो फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या था, ट्रू था। फॉल्स का मतलब होता है अब ओरिजिन इसको बिलोंग नहीं कर रहा, ओरिजिन जब बिलोंग नहीं कर रहा इसका मतलब अगेंस्ट द ओरिजिन,
ओरिजिन के अपोजिट साइड में आपको जाना पड़ेगा, यानी कि ये वाला ऐसे आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसी के अंदर लेना है आपको, इसके बाहर नहीं जा सकते हम, क्लियर। तो ये देखिए ये लाइन यहाँ से चलेगी इधर से, लेकिन यहाँ शो नहीं करेंगे हम, सिर्फ इधर शो करेंगे, ठीक है। मीन्स आप बाहर जा सकते हो इसके, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, ठीक है। ये है आपका रीजन येलो वाला। अब देखिए अब एक लाइन और बचती है x माइनस वाई। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी जीरो है, जीरो ऐसे ले लो। तो x सिंपल है, तो x अगर आप x वाई x जीरो लिखते हैं तो y जीरो। अगर आप अगर आप सपोज y को 2 लेते हैं तो x क्या आएगा, y 2 है तो x भी 2 आएगा। अगर आप इसको ना भूले हो तो ये क्या है, x इक्वल टू वाई है। x इक्वल टू वाई इज अ सिंपल लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजिन। मीन्स अगर मैं इस तरीके से लाइन बना दूं, ये देखिए ये लाइन है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब मैं ये चेक करना है कि भाई ये लाइन के बाद ये रीजन कौन सा सेट होगा। अब आप ओरिजिन को तो ले नहीं सकते, क्योंकि ओरिजिन से तो ये लाइन पास हो रही है। जब ये लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है तो जीरो जीरो से आप चेक नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, हमारे पास पॉइंट है, ये देखिए ये पॉइंट था ना 1 और 0, इसके लिए चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने क्या किया, 1 और 0 के लिए चेक किया, 1 माइनस जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू जीरो, नो, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स का मतलब है ये जो पॉइंट आपने 1 0 लिया ये इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका सोल्यूशन रीजन इसके अपोजिट होगा, सेकेंड हाफ में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रीजन बनेगा वो इस तरीके से होगा, इस पॉइंट के अपोजिट, यानी कि इस तरीके से ये सॉल्यूशन रीजन इसका आना चाहिए। तो आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें ऐसा कोई रीजन है जिसमें कि ट्रिपल सेडेड रीजन आपको दिख रहा हो, तो आपको ये मिलेगा कि भाई ट्रिपल सेडेड रीजन आपको ये दिख रहा है। अगर मैं इसका कुछ नाम लिख दूं, इसका नाम अगर मैं लिख दूं, सपोज इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो ऐसे लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ, इसका नाम देता हूँ मैं A B C और D। तो ये आप देखेंगे A B C D, ABCD जो आपका लिखा हुआ है यही आपका आंसर है। द शेडेड एरिया आप ऐसे लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ द शेडेड एरिया ABCD, द शेडेड एरिया ABCD, ओके ऐसे लिखिए। रिप्रेजेंट मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ आपको पेपर में कैसे लिखना है, ठीक है। द inequalities given, और जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे नहीं लिखना है टेढ़ा टेढ़ा, मतलब सीधा सीधा लिखना है, मतलब यहाँ बाद में, ठीक है। given including y is greater than equal to 0 since each point of the region ABCD satisfied the condition, okay, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूरा होगा। बच्चों मैथमेटिक्स जो है टफ नहीं है 11th का, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़े दिन आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। मेहनत करते रहिए, ओके, थैंक यू।